परमेश्वरौ नमः सर्वेभ्यः। आज की इस पावन दिव्य और संगीतमय संध्या में मैं प्रांजल गुप्ता भारतीय ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट वाराणसी की ओर से आप सभी को सम्माननीय जनों को प्रतिभा प्रदर्शन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इस सुंदर शुरुआत को और भी पवित्र बनाते हुए मैं इस संस्थान के उन स्तंभों को सादर नमन करती हूँ जिन्होंने निस्वार्थ मार्गदर्शन किया। हमारे संस्थान के संस्थापक डॉक्टर अंबिकेश दुबे महोदय एवं संगठन प्रमुख आचार्य धीरज दुबे महोदय, सलाहकार पवन मिश्र महोदय, पुस्तक महोदया सुनीता महोदया एवं प्रतिभा प्रदर्शन मुख्य संयोजिका श्रीमती संगीता श्रियाल महोदया, ये सभी संस्थान में अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन सभी को नमन। आज हमारे बीच कई प्रतिभागी अपनी अपनी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां देंगे। तो साथ ही कार्यक्रम को और भी रोचक बनाने के लिए प्रश्नोत्तरी हमारे बीच रखी गई हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए, कार्यक्रम की शुरुआत गौरी पुत्र गणेश की वंदना से करते हैं। गणेश वंदना के लिए श्रवण महोदय को आमंत्रित करना चाहूंगी। श्रवण महोदय, स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमन। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए हम सब मिलकर हंसवाहिनी माता सरस्वती वंदना के लिए को ध्यान करते हैं। सरस्वती वंदना के लिए रेखा तिवारी भगिनी आप हैं यहाँ पर? हाँ, स्वागत है आपका। सर्वेभ्यो नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय जय हे भगवती सुरे भारती, जय जय हे भगवती सुरे भारती, तव चरणौ प्रणमामि, तव चरणौ प्रणमामि। नाद तत्त्वमयि हे वागीश्वरी, नाद तत्त्वमयि हे वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुरे भारती, त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुरमुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिरा भरणा। जय जय हे भगवती सुरे भारती, आसीना भवे मानस हंसे, आसीना भव मानस हंसे, कुंद तुहिन शशि धवले,
हर जड़तां कुरु बुद्धि विकासम, हर जड़तां कुरु बुद्धि विकासम, सित पंकजे रुचि विमले। जय जय हे भगवती सुर भारती, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, वीणा पुस्तक धारिणी, मतिरास्तानो तव पद कमले, मतिरास्तानो तव पद कमले, ऐकुंठा विसहारिणी। जय जय हे भगवती सुर भारती, जय जय हे भगवती सुर भारती, जय जय हे भगवती सुर भारती। तब चरणों प्रणमामि माता, तब चरणों प्रणमामः, तब चरणों प्रणमामः। ओम सरस्वती नमः। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही मधुर कंठ में आपने सरस्वती वंदना की है। माँ शारदे की कृपा हम सभी पर हमेशा बनी रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगिनी। अब समय है कि हमारे संस्थान के गौरव और हमारी पहचान और हमारी आत्मा यानी संस्थान गीत के लिए। यह गीत केवल शब्दों का समूह ही नहीं अपितु यह हमारे भारतीय ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट की ओर की सोच, हमारे संस्कारों एवं संस्कृति का सुंदर प्रतीक है। संस्थान गीत के लिए आदरणीय वेद प्रकाश महोदय को आमंत्रित करना चाहूंगी। कृपया आप आए और संस्थान गीत कीजिए। स्वागत है महोदय आपका। धन्यवाद प्रांजलि। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्तनो हरि। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। हम नेक थे, हम नेक हैं, हम नेक रहेंगे। हम सत्य सनातन की रक्षा हित मिलकर लड़ेंगे। मान ज्ञान सम्मान प्राप्त कर आगे बढ़ेंगे। मेरा देश है, मेरा धर्म है, हम मिलकर रहेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। देश हमारा सुदृढ़ हो वो काम करेंगे। विश्व पटल पर देश का अपने नाम करेंगे। मेरा कर्म है, मेरा धर्म है, हम मिलकर रहेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। मेरी संस्कृति, मेरी संस्कृत का गान करेंगे। विश्व धर्म संस्कृति की हम पहचान करेंगे। मेरी जान है, मेरी प्राण है, हम मिलकर कहेंगे। हम एक थे, हम एक हैं,
हम एक रहेंगे। वेद धर्म संस्कृति का हम सम्मान करेंगे, उस ज्ञान का पहचान का उत्थान करेंगे। हम नेक थे, हम नेक हैं, हम नेक रहेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। हम नेक थे, हम नेक हैं, हम नेक रहेंगे। हम एक रहेंगे, हम एक रहेंगे। भारत माता की जय। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद। अति सुंदर। शोभनम। इस दिव्य संस्थान गीत को सुनकर बहुत ही प्रसन्नता हुई। यह गीत केवल कुछ शब्दों का समूह ही नहीं है, अपितु यह हमारे भारतीय ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट की सोच, हमारी सनातनी विरासत एवं हमारे संस्कारों और संकल्पों का एक जीता जागता दर्पण है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस गीत की जो एक एक पंक्ति है जो हमने सुनी है, एक एक पंक्ति है, वो हमारी महान संस्कृति हम सभी को जोड़ती है संस्कृति से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महोदय। अगली प्रस्तुति के लिए मैं उषा महोदय को आमंत्रित करना चाहूंगी। कृपया उषा महोदय आप आए भजन के लिए। स्वागत है आपका। जी नमो नमः। जी माँ की वापसी हुई है, उस पे मैंने आज ही ये भजन लिखा है, तो दो अंतरा में आप लोग को सुना। हे शारदे माँ तेरी जय हो विजय हो, हे वाग देवी माँ तेरी जय हो विजय हो माँ, तेरा शत शत वंदन है माँ, तुझे कोटि कोटि जग वंदन है माँ। हे शारदे माँ बरसों का सपना हुआ साकार है, धार की गलियां हुई लाल है, भक्तों ने खुशियां मनाई हैं, माँ की घर वापसी हुई है, झूमो नाचो गाओ आज माँ घर आई है। हे शारदे माँ तेरी जय हो विजय हो, तेरा शत शत वंदन है माँ, सुख शांति सौभाग्य अखंड ज्योति का आगाज होगा माँ, चरणों में नमन होगा, भोजशाला में खुशियों का चमन होगा, जगमग जगमग दीप जले हैं, जगमग जगमग दीप जले हैं, झूमो नाचो गाओ माँ घर वापस आई है। हे शारदे माँ तेरी जय हो विजय हो, तेरा शत शत वंदन है माँ, तुझे कोटि कोटि जग वंदन है। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। नमो नमः। अति सुंदर। जी धन्यवाद महोदया। बहुत ही मधुर कंठ से आपने गाया है, बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद आपका। तो अब समय आ गया है हमारे आज के सबसे रोमांचक मोड़ का। जी हाँ,
अब हम सब शुरू करने जा रहे हैं हमारा ज्ञान चक्र यानी कि प्रश्नोत्तरी। मैं आप सभी के सामने प्रश्न रखूंगी, आप सभी उत्तर दीजिएगा। प्रश्न है हमारा, ज्योतिष शास्त्र और खगोल विज्ञान है जो, उसके अनुसार सूर्य देव एक राशि में लगभग कितने दिनों तक गोचर यानी कि प्रवेश करते हैं, जिसके बाद राशि बदलती हैं, राशियां हमारी बदल जाती हैं। ऑप्शन है हमारे 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन। जल्दी से उत्तर दीजिए। आप में से किसी को उत्तर पता है इसका? जी, जी बताइएगा। 30 दिन। हर समय सूर्यदेव हर 12 राशियां हैं और सब पर हाँ, एक एक महीने रहते हैं। 30 दिन। बिल्कुल सही उत्तर। धन्यवाद भगनी, सरल था। चलिए कठिन रखेंगे। तो अगली प्रस्तुति के लिए संस्कृत श्लोक के लिए कुसुम महोदय को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। कुसुम महोदय है यहाँ पर? नहीं है। मैं हूँ। स्वरचित भजन के लिए रेखा तिवारी भगिनी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। रेखा तिवारी भगिनी, आपका स्वागत है। जी, रेखा जी से निवेदन है कि 2 स्टेंजा ही गाए, क्योंकि जी, सबको अवसर मिले। जी, जी। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु का आगमन होगा, ऐसी मनोकामना के साथ 15-20 दिन में आगमन होगा। जून महीना जो है सिर्फ मात्र 12-13 दिन ही रह गया है। और सावन के लिए मैंने ये गीत लिखा था शंकर भोलेनाथ के लिए, और उसमें सभी देव का। तो ये अधिक मास आज से ही चालू, मतलब शुरुआत हुई है अधिक मास की। तो मुझे लगता है यह देवी माता और भोले शंकर, कृष्ण भगवान सभी को समर्पित है। भजन जैसा है, छोटा ही मैं बोलूंगी, बताऊंगी जो भी स्टेंजा है थोड़े से आगे वो करके। कहाँ से आए गिरिजापति, कहाँ से आए गिरिजापति, मघवन वृष्टि कराए, मघवन वृष्टि कराए, बूंदों से, हाँ बूंदों से, बूंदों से, हाँ बूंदों से मही खिल खिल जाए, तरुवर की हरी हरी पात लहराए, कहाँ से आए गिरिजापति, मघवन वृष्टि कराए। मघवन अर्थात बादल, संस्कृत का शब्द है। जब मैं संस्कृत सीखना थोड़ा थोड़ा शुरुआत की तो मतलब मैंने कुछ शब्दों के प्रयोग थे, फिर इस गीत को लिखा कि कुछ ना कुछ उसमें शब्द जो है एकदम शुद्ध हिंदी के ही हो, न कि उर्दू और आदि के। तो मैंने अपनी संस्कृति को संजोने के लिए ये गीत लिखा था। कैलाश से आए गिरिजापति, मघवन वृष्टि कराए, श्रावण मासे, श्रावण मासे बदरा घिरी घिरी आए, कूंजन लागी, कूंजन लागी, अमृत रूपे कोयलिया, सखिया हिली मिली करे अट खेलिया, कहाँ से आए गिरिजापति, डाली पे, डाली पे झूला पड़ी, मंगल गीते गूंजाए,
गिरिजापति हाँ हाँ, गिरिजापति हाँ हाँ, गिरिजा माँ को झूला देत झूलाए। डमरू की डम डम सुन, डमरू की डम डम सुन, गिरिजा माता खिलखिलाए। गिरिजापति माँ पार्वती संग आनंदित हो आए। में अगवानी में मोहन बंसी है बजाए। सुर मुनि सभी धावत धावत आए। पवन देव आके शीतल पवन बहाए। अग्नि देवता यज्ञ हरिओम। आवाज नहीं आ रही है, उनकी नेट नहीं चल रही है, सुधा जी को बोल दीजिए। अस्तु अस्तु। धन्यवाद रेखा भगिनी। आपकी सुरीली वाणी कहाँ से आए गिरजापति, इस सुंदर भजन को सुनकर मन पूरी तरह भक्तिमय हो गया है। शिव और माता गौरा के इस भजन को आपने अपने स्वरचित सुंदर भावों को इस साथ पिरोने का प्रयास किया है और आपके मुख का एक्सप्रेशन भी देखा, बहुत ही भक्ति भाव से आप गा रही थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली प्रस्तुति के लिए मैं सतीश महोदय को आमंत्रित करना चाहूंगी। सतीश महोदय, आप आए और अपनी प्रस्तुति दीजिए। सतीश महोदय, स्वागत है आपका। सर्वेभ्यो नमो नमः। कोई आए तो बैठे पलकों पर, जाए तो कोई इनकार नहीं। हम चाकर राधा रानी के, किसी और के ताबेदार नहीं। हम दीवाने ब्रज गलियन के, किसी और से हमको प्यार नहीं। वो बांका छबीला यार मेरा, कोई और मेरा यहाँ यार नहीं। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, ठाकुर हमरे रमण बिहारी। हम हैं रमण बिहारी के, ठाकुर हमरे रमण बिहारी। हम हैं रमण बिहारी के, ठाकुर सेवा धर्म हमारा। ठाकुर सेवा धर्म हमारा। हमें काम न दुनियादारी से, ठाकुर हमरे रमण बिहारी। हम हैं रमण बिहारी के, ठाकुर हमरे। नित ओठ ओर के अंदर झांकूं, नित ओठ ओर के
अंदर झांकूं दर्शन पारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। वृंदावन बिहारी लाल की। अति सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। ठाकुर हमारे हैं रमण बिहारी। बहुत ही सुंदर आपने भजन प्रस्तुत किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर से हम प्रश्नोत्तरी की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न हम आप सभी से, आप ये रहा आपके सामने प्रश्न। चारों वेदों में किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? सामवेद को। सामवेद को। एक और सामवेद। प्रश्न, एक और प्रश्न फिर। भगवान शिव ने जो महाभारत में अर्जुन को शस्त्र दिया था, उसका नाम क्या है? पिनाक, ब्रह्मास्त्र, पाशुपत, नारायण। पाशुपत, पाशुपतास्त्र। पाशुपत का। हाँ, पिनाक तो शंकर के धनुष का नाम है, पाशुपत का है। अस्तु अस्तु, पाशुपत अस्त्र। शोभन। अगली प्रस्तुति के लिए सुधा गुप्ता महोदया को आमंत्रित करना चाहूंगी। सुधा महोदय आप हैं? जय श्री कृष्णा। मेरी आवाज आ रही? जी, स्वागत है आपका महोदया। जी जी जी। मैं भजन सुना रही हूँ। मन में खोट भरी और मुख में हरी, फिर मंदिर में जाने से क्या फायदा, मेल मन का न धोया बदन धो लिया, मेल मन का न धोया बदन धो लिया, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा, मन में खोट भरी और मुख में हरी, मन में मूरत प्रभु की उतारी नहीं, है सबसे बड़ा तो भिखारी वही, मन में मूरत प्रभु की उतारी नहीं, है सबसे बड़ा तो भिखारी वही, धन दौलत पे तू क्यों घुमा कर, धन दौलत पे तू क्यों गुमा करे, जब संग ही ना जाए तो क्या फायदा, मन में खोट भरी और मुख में हरी, फिर मंदिर में जाने से क्या फायदा, तू तो रोज रामायण है पढ़ता मगर, तू तो रोज रामायण ही पढ़ता मगर, व्यर्थ है पढ़ के मन्ना उतारी अगर, व्यर्थ है मन में पढ़ के उतारी नगर, ना माने पिता माँ के कहना जो तू, ना माने पिता माँ का कहना जो तू, फिर रामायण पढ़ने से क्या फायदा, मन में खोट भरी और मुख में हरी, फिर मंदिर में जाने से क्या फायदा।
जी मैम, 2 अंतरा हो गए। हेलो। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ जी। जी मैम, 2 अंतरे सुना दिए, मैंने कहा ज़्यादा सुनाऊँगी सबका नंबर नहीं आएगा। जी, जी। धन्यवाद आपका। सुधा महोदया, आपका धन्यवाद बहुत-बहुत। तो इसी क्रम में मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। प्रश्न ये है कि भारत के किस महान राजा को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, राजा भोज। राजा भोज। मैम राजा भोज। जी। आप में से और भी कोई बताना चाहेगा? राजा भोज। जल्दी से। एक बार ऑप्शन फिर से बोलिएगा, क्या क्या था? जी। सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, राजा भोज। राजा भोज। अशोक। आप में से बताइए। राजा भोज। और कोई बताना चाहेगा? नहीं तो हम विक्रमादित्य। नहीं नहीं, हर्षवर्धन को कहा जाता है शायद। भोज तो बात के, हर्षवर्धन है शायद। हाँ, हर्ष। हेलो। हाँ, महोदय आपका नाम क्या है? निधि पांडे। हाँ, बहुत ही सुंदर। महाराजा वो सम्राट हर्षवर्धन को ही शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। जी जी। तो धन्यवाद आपका। अगली प्रस्तुति के लिए मैं पुष्पा महोदया जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। कृपया आप आए और भजन प्रस्तुत करें। पुष्पा महोदया, स्वागत है आपका। सर्वेभ्यो नमो नमः। जी नमो नमः। माँ माँ का भजन एक है। मैया जी मेरी सुन लेना अरदास, मैया जी मेरी सुन लेना अरदास। तेरे भवन में आती रहूं माँ, तेरे भवन में आती रहूं माँ, कर 16 सिंगार। मैया जी मेरी सुन लेना अरदास, मैया जी मेरी सुन लेना अरदास। माथे की बिंदिया चम चम चमके, मांग रहे सिंदूर से भर के। माथे की बिंदिया चम चम चमके, मांग रहे सिंदूर से भर के। होठों पे मेरे लगी रहे माँ, होठों पे मेरे लगी रहे माँ, लाली लालम लाल। मैया जी मेरी सुन लेना अरदास, मैया जी मेरे सुन लेना अरदास। नाक में नथनी, कानों में कुंडल, रहे कलाई चूड़ियों से भर के। नाक में नथनी, कानों में कुंडल, रहे कलाई चूड़ियों से भर के। हाथों में मेरे लगी रहे माँ, हाथों में मेरे लगी रहे माँ, मेहंदी लालम लाल। मैया जी मेरी सुन लेना अरदास, मैया जी सुन लेना अरदास। तन पे चोला सजी रहे माँ, अंग में साड़ी सजी रहे माँ। तन पे चोला सजी रहे माँ, अंग में साड़ी सजी रहे माँ। सर पे मेरी सजी रहे माँ, चुनरी लालम लाल। मैया जी मेरी सुन लेना
अरदास। मैया जी मेरी सुन लेना अरदास। पैरों में पायल छन 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 के, उंगली में बिछुआ चम 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 के, एड़ी में मेरे लगी रहे माँ, महावर लालम लाल। मैया जी मेरी सुन ले अरदास। तेरे भवन में आती रहूं माँ, तेरे भवन में आती रहूं माँ, कर 16 सिंगार। मैया जी मेरी सुन लेना अरदास। मैया जी मेरी सुन लेना अरदास। बोल सांचे दरबार की जय। धन्यवाद। बहुत सुंदर। वैष्णो माता की जय। जी जी, वैष्णो माता की जय। धन्यवाद महोदया आपका, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी के लिए एक प्रश्न फिर से रखते हैं। आप सभी ने किराता ज्वर नियम पढ़ी है? जी आप में से जी किसी ने पढ़ी पढ़ी जी है? जी। जी जी और जी मेघदूतम? जी। जी उत्तर में पूर्व में एक दो उसमें खंड है जी। जी। तो किराता ज्वर नियम से एक प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। महाकवि भारवी का जो किराता ज्वर नियम है महाकाव्य, अपने अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। उस महान काव्य की शुरुआत किस विशेष, जो शब्द है उसकी मांगलिक शुरुआत किस विशेष शब्द से होती है? उत्तर है नमः, श्री, ओम, अथ। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? श्री से होती है, श्री कुरु श्री से होती है, श्री से। हाँ, शोभनम। सही, बिल्कुल सही है आपका उत्तर। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है हाँ। जी। और स्त्री का अर्थ क्या है? श्री लक्ष्मी। लक्ष्मी। लक्ष्मी माता को कहते हैं श्री। हाँ, शोभनम। बहुत 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 धन्यवाद आपका। अगली प्रस्तुति के लिए मैं शांति महोदया को आमंत्रित करना चाहूंगी। शांति महोदया, कृपया आप आइए और अपनी प्रस्तुति दीजिए। स्वागत है आपका महोदया। जी, एक छोटा सा ही भजन है और सुना रहे सभी को प्रणाम। आवाज आ रही है? जी आ रही हेलो। जी अरे सभी को प्रणाम कह रही हूँ। मैया मेरे द्वार पे आई, बधाई हो बधाई हो। मैया मेरे द्वार पे आई, बधाई हो बधाई हो। दिखाया प्रेम से दर्शन, बधाई हो बधाई हो। दिखाया प्रेम से दर्शन, बधाई हो बधाई हो। कराया जिसने ये कीर्तन, सफल हो उसका ये जीवन। कराया जिसने ये कीर्तन, सफल हो उसका ये जीवन। मिले आनंद और सुख धाम, बधाई हो बधाई हो। मिले आनंद और सुख धाम, बधाई हो बधाई हो। मैया मेरे द्वार पे आई, बधाई हो बधाई हो। सदा भक्ति में मन रखे, प्रेम से प्रेम फल चखे। सदा भक्ति में मन रखे, प्रेम से प्रेम फल चखे। सदा आनंद हो घर में,
बधाई हो सदा आनंद हो घर में, बधाई हो प्रार्थना करते हैं हम सब, मैया जी रखना मेहरबानी, प्रार्थना करते हैं हम सब, मैया जी रखना मेहरबानी, अमर हो नाम कीर्तन का, बधाई हो अमर हो नाम कीर्तन का, बधाई हो मैया मेरे द्वार पे आई, बधाई हो। जय माता की। बहुत सुंदर। जय माता दी। जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रांजल जी यदि अवसर मिलेगा, हेलो, जी, आप नाम बताइए अपना। निधि पांडे, इस पे आलोक मिश्रा शो कर रहा होगा। जी जी, आप पे अपनी प्रस्तुति के लिए प्रतीक्षा करें। इससे पहले हम अगली नहीं, प्रस्तुति के लिए जी जी इस पे प्रतीक्षा आलोक करिए। मिश्रा शो कर रहा होगा। अंकित दुबे महोदय की जो भाभी जी हैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। आप हैं? हेलो। जी, स्वागत है। स्वागत। राधे राधे। हेलो। जी, राधे कृष्ण। स्वागत है आपका आवा, महोदय। आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है अच्छे से। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। पहली बार आप मेरे कहने से, एक ही बार कहने से आ गई और आप हमेशा आया करें। बहुत अच्छा लगा आपकी प्रस्तुति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महोदया। नमो नमः महोदया। नमो नमः। आप सभी से एक प्रश्न है, पुनः प्रश्न पूछा जाए। जी। जी, आप सभी ने तो रामायण देखी भी है, सुनी भी है, पढ़ी भी है। तो रामायण काल में जिस दंडकारण्य वन का जो जिक्र आता है, उस वन में भगवान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी ने वनवास का समय बिताया था। तो वह क्षेत्र आधुनिक भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, गुजरात, उत्तराखंड। छत्तीसगढ़। जी छत्तीसगढ़। जी, बिल्कुल सही जवाब आपका। छत्तीसगढ़, जी जी। सुंदर।
अगली प्रस्तुति के लिए निधि महोदया आप हैं यहाँ पर? जी महोदय, तब तक आप किसी और का करवाइए, मैं किसी कार्य में बिजी हूँ, बस 5 मिनट बाद। जी जी, कोई बात नहीं। तब तक किसी और का करवाइए। जी जी जी, बिल्कुल। इसलिए मैं कुसुम महोदय को आमंत्रित करना चाहूंगी। क्या आप हैं यहाँ पर संस्कृत श्लोक के लिए? और शांति महोदया म्यूट कर लीजिए। आप में से कोई भी प्रस्तुति देना चाहेगा? कृपया हैंड रेस कर लीजिए। जी मैं दूंगी ना। जी जी, आपकी तो है ही है। हाँ आप में से और भी कोई प्रस्तुति देना चाहेगा? चलिए। मौसी जी मैं के दे बाद। रही हूँ। जी, क्या? अगली प्रस्तुति मौसी के जी के लिए बाद मैं में एक श्लोक आमंत्रित की करना बात। चाहूंगी किरण शर्मा महोदया जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो हम सभी की मौसी भी हैं। स्वागत है आपका महोदया। कृपया आप आए और स्वरचित भजन प्रस्तुत कीजिए। स्वागत है आपका। महोदया आप अनम्यूट हैं। किरण महोदया आज से म्यूट, हाँ हाँ। पुरुषोत्तम माह आरंभ हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री हरि नारायण की भक्ति करने का ये पावन मास, पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास के नाम से भी जाना जाता है, ये चंद्र और सूर्य के दोनों के विचरण समय से कुछ कुछ समय निकालकर 3 वर्ष बाद एक अधिक मास आता है, वो है पुरुषोत्तम मास। आइए हम भगवान हरि की स्वरचित भजन से भक्ति कर ले। जप ले मन हरि नाम, हरि तो गए मिल जाएंगे, कोई आए ना आए तेरे काम, हरि तो गए मिल जाएंगे। जप ले मन हरि नाम की रटना, किन्हीं भक्त ध्रुव ने दरस दियो हरि ने, उसको पल में ऐसी भक्ति करो मन आज। भक्ति तो भक्त प्रहलादन कीनी, नारायण नारायण की रटना कीनी, हरि ने लियो नरसिंह अवतार, हरि तो ये मिल जाएंगे। त्रेता में राम मन अवतार लियो है, द्वापर में कृष्ण बन अवतार लियो है। कभी राम जपो जय जय नारायण नारायण, हरि हरि स्वामी नारायण नारायण, हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण, हरि हरि। कभी राम जपो कभी श्याम, हरि तो गे मिल जाएंगे, मन जप ले हरि हरि नाम, हरि तो गे मिल जाएंगे। ये आवश्यक नहीं है हम व्रत करें, उपास करें, यथाशक्ति जो बने दान पुण्य। ये मास हमारे रोग दोष पाप शोक सभी का निवारण करता है। हम सच्चे मन से ये भक्ति कहीं भी कर सकते हैं। नारायण नारायण हरि हरि जो भजन था वो स्वरचित था। नारायण नारायण हरि हरि। धन्यवाद आपका महोदया। आपके जो स्वरचित ये भजन हम सभी सुनते हैं, इस उम्र में भी काफी प्रेरणा देती हैं आप हम सभी को। आप स्वरचित भजन भी
आप बनाती हैं और यहाँ पर सुनाती हैं, तो हम सभी के लिए आप एक प्रेरणा हैं। धन्यवाद आपका महोदया। तो जी चलिए धन्यवाद। जी, तो चलिए आप सभी से फिर एक प्रश्न है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आकाश मंडल के 27 नक्षत्रों में सबसे पहला नक्षत्र किसे माना जाता है? आप सभी के पास ऑप्शन है कृतिका, रोहिणी, अश्विनी, रेवती। सबसे पहला नक्षत्र। अश्विनी है, अश्विनी। बिल्कुल सही जवाब। धन्यवाद आपका। जी जी, एकदम सही जवाब। निधि महोदय, आप प्रस्तुति देना चाहेंगी आप? जी जी, बिल्कुल स्वागत बिल्कुल। है आपका। जी। तुम्ही से धरती ने प्यार पाया, तुम्ही से धरती ने प्यार पाया, तुम्हारी करुणा से जग नहाया, तुम्ही ने आंचल से पै पिलाकर मनुज को इतना बड़ा बनाया। भटक रही होती तब में दुनिया, कहीं उजाला नजर ना आता, न प्रीति होती न प्यार होता, अगर कहीं तुम ना होती माता, अगर कहीं तुम ना होती माता। वेद माता, देव माता, विश्व माता को नमन। वेद माता, देव माता, विश्व माता को नमन। आश था हम खो चुके, अज्ञान से लाचार हैं, ज्योति पाने को ही माए तुम्हारे द्वार हैं। ज्ञान दो सद्भाव दो, सत्य कर्म का दो आचरण। वेद माता, देव माता, विश्व माता को नमन। वेद माता, देव माता, विश्व माता को नमन। आज पीड़ा प्रस्त है, इस विश्व भर में व्याप्त है, बन गया मानव स्वयं कारण पतन संसार का। हो तुम्ही युग शक्तियाँ, अब रोक दो पीड़ा पतन। हो तुम्ही युग शक्तियाँ, अब रोक दो पीड़ा पतन। वेद माता, देव माता, विश्व माता को नमन। वेद माता, देव माता, विश्व माता को नमन। विश्व माता को नमन। जय हिंद, जय भारत। जय माता, बहुत बढ़िया। जी, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद आपका। बहुत ही मधुर कंठ से आपने गाया है। लय और ताल दोनों ही बहुत ही अच्छा लगा सुनकर। इसी जी क्रम को ठीक। आगे बढ़ाते हुए अब हम कार्यक्रम के महत्वपूर्ण पड़ाव पर जाते हैं। क्या आप सुनीता महोदय, आप उपस्थित हैं? जी जी जी, प्रांजल जी। सुनीता महोदय, आपका स्वागत है। आप ये भजन प्रस्तुत कर दीजिए। स्वागत है आपका। जी।
राणा जी तेरी एक न मानूंगी, रोज सत्संग में जाऊंगी। राणा जी तेरी एक न मानूंगी, रोज सत्संग में जाऊंगी। वहां पर ब्रह्मा जी आएंगे, वहां पर विष्णु जी आएंगे। भोले जी के दर्शन पाऊंगी, रोज सत्संग में जाऊंगी। राणा जी तेरी एक न मानूंगी, रोज सत्संग में जाऊंगी। मीरारी तुम कैसे जाओगी, मीरारी तुम कैसे जाओगी। रास्ते में तेरे ससुर जी मिल जाएंगे, ससुर जी से पल्ला कर लूंगी। रोज सत्संग में जाऊंगी, राणा जी तेरी एक न मानूंगी, रोज सत्संग में जाऊंगी। वहाँ श्री राम जी आएंगे, वहाँ हनुमान जी आएंगे। सिया के दर्शन कर आऊंगी, रोज सत्संग में जाऊंगी। राणा जी तेरी एक न मानूंगी, रोज सत्संग में जाऊंगी। मीरारी तुम कैसे जाओगी, रास्ते में तेरे जेठ जी मिल जाएंगे। जेठ जी से आज्ञा ले लूंगी, रोज सत्संग में जाऊंगी। राणा जी तेरी एक न मानूंगी, रोज सत्संग में जाऊंगी। वहाँ राधा जी भी आएंगी, वहाँ रुक्मणी जी भी आएंगी। कन्हैया के दर्शन पाऊंगी, रोज सत्संग में जाऊंगी। धन्यवाद। अति सुंदर सुनीता धन्यवाद जी, बहुत जी, बढ़िया बेटा। धन्यवाद आपका महोदय। अब हम कार्यक्रम के महत्वपूर्ण पड़ाव पर है, जिसकी हम सभी की प्रतीक्षा थी। आज के इस ज्ञानमयी और संगीतमयी सभा को आगे बढ़ाते हुए हमारे भारतीय ज्योतिष संस्थान के अध्यक्ष सम्माननीय अम्बिकेश दुबे महोदय को आमंत्रित करना चाहूंगी, आप आए और हम सभी को मार्गदर्शन करें। अम्बिकेश महोदय, आप उपस्थित हैं यहाँ पर? जी, अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं आप। हम सभी कुछ क्षण प्रतीक्षा करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। जी, स्वागत है आपका महोदय। नमो नमः महोदय। हाँ, मेरी ध्वनि सम्यक रूप से जा पा रही है? जी महोदय, आ रही है। मैं आप सभी को सादर नमस्कार करता हूँ और भारतीय ज्योतिष संस्थानम के इस प्रतिभा प्रदर्शन कार्यक्रम में आप सभी को उपस्थित होने के लिए एवं आज के इस बहुत ही अच्छे कार्यक्रम के संचालन एवं बहुत ही सुंदर रूप से कार्यक्रम को करने के लिए आप सभी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। और भविष्य में भी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश के सभी नागरिक इत्यादि, जैसा कि हम लोग अपने जीवन में पर्सनल काम तो करते ही रहते हैं, पर्सनल जीवन करते रहते हैं और आप ये भी जानते हैं कि जैसे ही हम इस समाज में, इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, वैसे ही हमारे ऊपर 5 ऋण लग जाते हैं। मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, लोक ऋण एवं मातृभूमि ऋण। तो हम लोग केवल अगर अपने पूरे जीवन में केवल अपने परिवार के प्रति ही कर्तव्यों को निर्वहन करते रहते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम समाज में, जिस समाज में रहते हैं, उस समाज के प्रति भी हमारा उत्तरदायित्व बनता है
और हमें जिस प्रकार से हम बचपन से ही उस समाज से सीखते हैं, कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, तो उसी प्रकार से उस समाज के विकास के लिए भी हमें कार्य करने चाहिए। लेकिन हम लोग पूरा जीवन अपनी रोजी-रोटी, अपना परिवार, अपने बीवी और अपने बच्चे, इतने में ही सिमट गए हैं। हमारा दुर्भाग्य तो ये है कि अब तो माता-पिता, गुरु इत्यादि के प्रति भी हमारे पास समय इत्यादि नहीं हो पाता है। तो ये हमारे देश के लिए, हम सब के लिए एक विडंबना है। तो मेरा कहना मात्र ये है कि आप लोग अपने मातृभूमि के लिए, अपने समाज के लिए यह कार्यक्रम जिसका उद्देश्य है कि हम लोग बड़े, बूढ़े, बच्चे सब लोग मिल कर के ऐसे कार्यक्रमों में जुड़ें, जिससे अपनी संस्कृति को जानें, अपनी संस्कृति को, अपने समाज को समझें। इसलिए तो लेकिन मैं पिछले कई प्रतिभा प्रदर्शन के कई कार्यक्रमों को मैं देख रहा था। आज तो प्रांजल जी ने अच्छा मेहनत किया और इनके मेहनत से आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही सफल धन्यवाद रहा। महोदय। तो इसलिए आगे आप सबको भी मिल कर के अपने परिवार के अलावा 10 मिनट, 5 मिनट, आधे घंटे का समय वैसे तो प्रतिदिन निकालना चाहिए। जिस प्रकार से हमें अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपने धर्म के लिए दान करना चाहिए या अपने धर्म में खर्च करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि आज के समय में अपने संपूर्ण समय का लगभग 10% समय अपने समाज के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी संस्कृत भाषा के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी सभ्यता के लिए भी होना चाहिए, निकलना चाहिए। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि आप लोग हमेशा प्रतिभा प्रदर्शन कार्यक्रम जब-जब आयोजित होता है, तब-तब इस कार्यक्रम में भाग लीजिए, औरों को भी जोड़िए। इसके अलावा भी आपको समाज में, अपने मोहल्ले में, अपने समाज में लोगों को अपने संस्कृति के प्रति, अपने सभ्यता के प्रति, बड़ों के सम्मान के प्रति लोगों को आपको जोड़ना चाहिए। इसी मुख्य उद्देश्य के साथ ही जो भारतीय ज्योतिष संस्थानम का जो मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को जोड़ना, अपने संस्कृति, अपने सभ्यता से परिचित कराना, अपने हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, जैसा कि हमारे मदन मोहन मालवीय जी ने कहा है कि हमें प्राचीनता को त्यागना नहीं चाहिए, आधुनिकता के साथ चलना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अगर आधुनिकता के साथ नहीं चलेंगे, तो हम पीछे छूट जाएँगे। इसलिए हमें आधुनिकता के साथ रहना चाहिए, लेकिन अपनी प्राचीनता को त्यागना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से एक नदी जब तक अपने मूल से जुड़ी रहती है, तब तक वो नदी है। जैसे ही वो अपने मूल का त्याग करती है, वो नाला बन जाती है। तो इसीलिए हमें भी अपने मूल से जुड़े रहना चाहिए और अपने मूल, अपने संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने परिवार, अपने समाज, इन सब से जुड़े रह कर के अपने कार्यों को करते हुए समाज के प्रति, लोक के प्रति, मातृभूमि के प्रति, राष्ट्र के प्रति इत्यादि सबके लिए भी हमें थोड़ा-थोड़ा सा समय निकालना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सभी को आज के इतने सुंदर कार्यक्रम के लिए, इतने सुंदर संचालन के लिए आप सभी को मैं बारंबार धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। आप सभी को सादर नमस्कार। प्रसन्न रहो, बहुत अच्छा उद्बोधन दिया। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय। आपने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है, जो कि हमारी मूलता की जोड़ों से जोड़े रखता है। नदी का उदाहरण दिया है आपने, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने थोड़े ही शब्दों में बहुत ही बड़ी बात कही है, उसके लिए आपका धन्यवाद। अब कार्यक्रम की अंतिम बेला की ओर चलते हैं, शांति मंत्र की ओर। आइए हम सभी लोग एक साथ मिलकर शांति मंत्र बोलें। तो शुरुआत करते हैं। जी। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति। नमो नमः धन्यवाद आप सभी का।
हृदय से धन्यवाद और आभार। विशेष रूप से प्रांजल जी ने आज तो बीच बीच में प्रश्नोत्तरी रखकर बिल्कुल प्रतिभा प्रदर्शन में 4 चांद लगा दिए। बहुत सुंदर संचालन। आज बहुत हमारे बढ़िया। 2 संचालन थे महोदया, ये दूसरा संचालन है। बहुत बढ़िया बड़ा संचालन मजा आपने आ किया गया। और प्रश्न जो बोले हैं उसकी वजह से कहते सबको कुछ